बाजीराव? बाळाजी विश्वनाथ उनके बेटे थे बाजीराव पेशवा। हर हर महादेव। उग्र स्वभाव, मंगल। ये जिन पे बाजीराव मस्तानी बनी थी। हाँ, वही बाजीराव पहले हुए जिन्होंने ये कहा कि हमारे पिताजी ने जितनी तलवार चलाई है, अगर उनसे डबल तलवार चला के हम अगर शौर्य नहीं बता सकते तो थू है हमारी जिंदगी पे। और बाजीराव की एक सबसे बड़ी विशिष्टता बता दो जो कहीं पे नहीं बताई मैंने। आंधी रोके तो हम तूफान, तूफान रोके तो हम आग का दरिया। ये शपथ है बाजीराव बल्लार की। बाजीराव और मस्तानी का जो संबंध है, यहाँ जब सेक्युलरिज्म आया, इसने क्या डायनेमिक चेंज की मराठा साम्राज्य? बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की, अय्याशी। मस्तानी वॉज अ प्रैक्टिसिंग सूफी एंड प्रैक्टिसिंग पर्शियन मुस्लिम। बाळाजी विश्वनाथ ने जो कंडीशन बहुत लूज थी शाहू महाराज की, उसको बहुत अच्छे से पक्का बना के दिया। लेकिन 1720 में बाळाजी विश्वनाथ की डेथ हुई और उनके बेटे थे बाजीराव पेशवा। वो गद्दी पे आए, उग्र स्वभाव, मंगल, कड़क मंगल। ये जिन पे बाजीराव मस्तानी बनी थी। हाँ, वही बाजीराव, कड़क मंगल, खतरनाक स्वभाव। सब ऐसे थे कि भाई इसको क्यों बना रहे हो तुम, ये डेंजर आदमी है, कभी इधर कभी 20 साल के बच्चे को कैसे बना रहे हो आप। पेशवा पद बहुत बड़ा पद था। अब पेशवा, अब क्या होता है ना, आप समझो, हमने जब बाळाजी विश्वनाथ की बात की तो हमने बाळाजी विश्वनाथ को नाना कहा है। बाळाजी विश्वनाथ पंत, अनुजी पंत, है ना, ये सब पंत है। लेकिन बाजीराव के सामने पंत नहीं लगा, बाजीराव के सामने लगा राव। सिस्टम ये हुई थी कि बाळाजी विश्वनाथ ये लड़ने तो जाते थे लेकिन ये कारकुनी क्लरिकल जॉब में भी रहते थे। बाजीराव पहले हुए जिन्होंने ये कहा कि हमारे पिताजी ने जितनी तलवार चलाई है, अगर उनसे डबल तलवार चला के हम अगर शौर्य नहीं बता सकते तो थू है हमारी जिंदगी पे, और हम आपके गुलाम कह, हम आपके सेवक कहलाने के लायक नहीं है। इसीलिए वो बाजीराव ने शस्त्र उठाया, इसीलिए क्षत्रियों के सामने लगता था राव, और जितने भी ये पहले पेशवा ब्राह्मण हुए उनके सामने लगता था पंत। बाजीराव पहले हुए जो पेशवा जिनके नाम के सामने राव लगना शुरू हुआ। 41 युद्ध लगातार जीते। 41 युद्ध वो जीते। और बाजीराव की एक सबसे बड़ी विशिष्टता बता दो जो कहीं पे नहीं बताई मैंने। बाजीराव के युद्ध जीतने की टेक्निक क्या थी? बाजीराव का सबसे फेवरेट जो शस्त्र था, शस्त्रास्त्र को, वो था भाला। आप जब भी पुणे जाओ तो शनिवार वाड़ा जाना, शनिवार वाड़ा में पुतला देखा है बाजीराव का, हाथ में भाला है उनके, है ना, हाथ में भाला, याद करना। बाजीराव क्या करते थे कि उस समय नियम ऐसा रहता था कि राजा गया तो युद्ध गया, बाजीराव सीधा भाला मारते थे उनके मेन लीडर को। थैंक यू, खत्म, ओवर, बाय बाय, टाटा गुड, लेफ्ट द चैट। वो गिरा, युद्ध तुम्हारे हाथ में आ गया। तो दिस वाज बाजीराव। बाजीराव तो बने, लेकिन बाजीराव के ऊपर हाथ शाहू महाराज का भी है। क्या शनिवार वाड़ा की भूत वाली कहानियां सही है सारी? नहीं, अब वो सब हो भी सकती है यार। देखो, मैं इनके बारे में मैं कैसे कह बताओ। मराठा साम्राज्य के सबसे ग्लोरीफाइड इंसान कौन था जिसने सबसे ज्यादा राज किया? बाजीराव? नहीं, कैसे मैं नहीं समझा। मतलब मराठा साम्राज्य में सबसे लंबे समय तक राज शाहू महाराज। शाहू महाराज वो 50s तक रहे, 1647 तक वो रहे। मतलब बाजीराव जाने के बाद भी वो रहे, यानी संभाजी के बेटे। ओके। और ये जो बाजीराव थे ये 20 साल रहे, पेशवा रहे थे ना वो। ये भी साहू साहब के बेटे थे? नहीं, ये बाळाजी विश्वनाथ के बेटे थे, पेशवा। हाँ, तो इनका वो पेशवा थे, वो प्रधानमंत्री थे, वो मराठाओं में नहीं आते थे, वो सेवक थे, वो राजा नहीं थे। तो वो 20 साल तक रहे अगले। ओके। बाजीराव और मस्तानी का जो संबंध था, क्योंकि शुरुआत हमने की थी सेक्युलरिज्म से, यहाँ जब सेक्युलरिज्म आया, क्या इसने क्या डायनेमिक चेंज की मराठा साम्राज्य में? देखो, इसमें 2 चीजें आती है। मस्तानी जो थी राजा छत्रसाल की बेटी थी। अब एक छत्रसाल जो थे, जैत का जंगल आता है बुंदेलखंड के पास में। अब ये जो बुंदेलखंड है, इसकी बाउंड्री जो है वो इलाहाबाद को भी लगती है। तो वहाँ का जो इलाहाबाद में जो गवर्नर था उस समय मुगलों का, उसका नाम था बंगश। छत्रसाल ने क्या किया, वो धीरे धीरे इलाहाबाद की तरफ भी एक्सपांड कर रहे थे। अब ये इसका दिमाग खराब हुआ, इसने डायरेक्ट अटैक कर दिया छत्रसाल के ऊपर। छत्रसाल के ऊपर जिस समय पे आक्रमण हुआ, तो छत्रसाल के ऊपर आक्रमण करने के बाद में छत्रसाल की उम्र बहुत हो चुकी थी। सोचो, वो शिवाजी महाराज के समय पे भी थे, शिवाजी महाराज के भी मिले, यहाँ पे भी आए, तो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो वो उनका ऐसा हो गया कि यार कुछ भी करे,
हमें यहाँ से निकलना है। अच्छा, बंगश ने पकड़ा, बंगश के बेटे ने भी पकड़ा। बंगश के बेटे ने जब इनको हराया, जैद के जंगल में ट्रैप किया, जैद के फोर्ट में हरा के, तो इन्होंने लेटर लिखा मुगलों को। वो लेटर जब इन्होंने मुगलों को लिखा, तो मुगलों को लेटर लिखने के बाद इन्होंने ये कहा कि करना क्या है इनका, और जब तक आपके पास में राजेशाही फरमान नहीं आएगा आप कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे वो। तो उतने समय में 17 को समय मिल गया, राखी का समय था। बोले हम राखी मनाने के लिए जंगल से बाहर गांव में जाना चाहते हैं। जाने दिया गया, बोलो जाना। उतने में उन्होंने लेटर लिखा, है ना। ये खुद कवि थे तो कविता लिखते थे, तो इन्होंने बाजीराव को कविता में पत्र लिखा। जो गत ग्रह गजेंद्र की सो गत भई आज, बाजी लगी बुंदेल की बाजी बचाओ तुम लाज। कि जो वो कहानी नहीं आती श्रीमद् भागवतम में कि जहाँ पे मगर हाथी का पैर पकड़ लेते हैं तो वो विष्णु जी को याद करते हैं, उसी तरह से हमें हर जगह से पकड़ लिया गया है। जो गत ग्रह गजेंद्र की सो गत गई भई है आज, बाजी लगी बुंदेल की बाजी बचाओ तुम लाज। और उन्होंने कहा कि देखो एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण को बुला रहा है और तुम नहीं आए तो क्या होगा। तो अफवाह उड़ी, बाजीराव आ रहे, बाजीराव उड़े। बाजीराव कहाँ से आएंगे यहाँ पे, बाजीराव क्यों आएंगे यहाँ पे। लेकिन बाजीराव बहुत स्विफ्टली घुसे वहाँ पे। मतलब बाजीराव उस समय पे खांडवा के रीजन में घूम रहे थे, नीचे के एरिया में थे। मतलब खांडवा से नीचे मालवा प्रांत के एरिया में घूम रहे थे, खांडवा के एरिया में। तो बाजीराव को जब लेटर आया, बाजीराव स्विफ्टली गए, बहुत स्पीड में गए। और जब जैद के जंगल तक ये पहुंचे तब इनको हवा लगी कि भाई बाजीराव आ गए। और बाजीराव का हमेशा से टेक्निक थी, बाजीराव दिखाते सामने से अगला आर्मी थी, दूसरी तरह से घुसे, तीनों तरफ से बंगश को पकड़ा, ट्रैप कर लिया। बोले इसके बाद आना नहीं तू यहाँ पे। बंगश को भेज दिया गया। तो छत्रसाल बुंदेला इतने खुश हुए, तो ऐसा कहते हैं कि छत्रसाल बुंदेला ने उन्हें कहा कि बाजी तुम हमारे बेटे जैसे हो। बाजीराव बोले बेटा कह रहे हो, बोले और आप हमें मंदिरों में बैठा रहे हो। तो छत्रसाल के 2 औरस पुत्र थे, मतलब जो जायस पुत्र थे, वो 2 पुत्र थे। तो वो सर की बाजीराव को बीच में बैठाया गया। बोले बुंदेलखंड के 3 हिस्से होंगे, एक बाजी को मिलेगा, 2 इनको मिलेंगे। तो बाजीराव अधिकृत राजा भी बने, उसके बाद भी वो सेवक रहे शाहू महाराज के। कभी उन्होंने शाहू महाराज के खिलाफ बगावत नहीं करी। और वहाँ पे बैठे, अब बैठे तो बैठे, उनको एक कटार दी। अब वो कटार देने के साथ मस्तानी का भी ब्याह उनके साथ में करवा दिया गया। मस्तानी उनकी बेटी थी। मस्तानी की जो माँ थी वो पर्शियन मुस्लिम थी या सूफी मुस्लिम थी, ऐसा कहते हैं। लेटर ऑन शी कन्वर्टेड इनटू हिंदू, बट मस्तानी वॉज अ प्रैक्टिसिंग सूफी एंड प्रैक्टिसिंग पर्शियन मुस्लिम, ऐसा वो वहाँ पे ही है, वो थी वैसी। तो मस्तानी को फिर बाद में यहाँ पे इनके साथ में लेके आए। अब जिस तरह से ये कहानी बताई जाती है कि जिस तरह से बाजीराव मस्तानी में ओवर एग्जैजरेशन दिखाया गया कि भाई बहुत ये हुआ, वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था सर। ठीक है, दिक्कत ये थी, अब एक बात समझना, दिक्कत ये थी कि ये जो बाजीराव के भाई थे चिमाजी अप्पा, और बाजीराव की जो माँ थी और काशीबाई जो थी, तीनों जो थी बहुत कर्मठ थी। ये कर्मठ यानी कि हमारे यहाँ पे जो रिचुअल्स होते हैं ना, रिचुअल्स को लेके उसमें मस्तानी आ गई। और कम से कम ऐसे 8, 9, 10 खोली का एक बाड़ा होगा, उसी में सारे पेशवा रहते थे। जितने पेशवा मरे हैं ना सर, सारे के सारे पेशवा कर्जे में मरे हैं। हमारे पास में पैसे नहीं होते थे, एक्सपेडिशन पे सारे पैसे खर्चे हो जाते थे। तो ये उनको जब लेके आए तो इनका ये कहना था कि यार हमारे इसमें ये क्यों आ रही है। तो ऐसा नहीं था कि जितना उसमें दिखाया वैसा उनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट था, नहीं, ऐसा नहीं था, थोड़े बहुत अमाउंट में था। तो फिर बाजीराव ने अपने बेटे का नाम रखा था कृष्णा जी, जो मस्तानी से हुई थे। लेकिन लोगों ने विरोध किया, बोले ये तो मुसलमान है, ऐसा नहीं चलेगा। तो बाजीराव ने कहा ठीक है, तो उसका नाम रखा गया शमशेर बहादुर। शमशेर बहादुर पानीपत के युद्ध में लड़ा, और पानीपत के युद्ध में वो वीर गति को गए हैं। जब आप सूरजमल के पास जाओगे, लोहगढ़ के पास, वहाँ पे उनकी समाधि मिलती है। तो अगर इतना बुरी तरह से ट्रीट किया गया तो वो लड़े क्यों बाजीराव के जाने के बाद। सो बेसिकली मूवी में बहुत ज़्यादा एक्सैजरेशन और लवर वाला एंगल डाल के दिखाया गया, ऐसा कुछ हुआ पानीपत पे ही मराठा साम्राज्य का डिक्लाइन शुरू नहीं, उसके बाद तो राइज है बहुत लंबा वाला। पानीपत में हमारी गलतियां ये हुई कि जब हमें पूरा नॉर्थ ये बता रहा था कि आप डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में मत जाओ, आपको एक तो डायरेक्ट बड़े पैमाने पे युद्ध करना नहीं आएगा। ठंडी का समय था, 14 जनवरी का वो समय था, इनके पास में वो कपड़े भी नहीं थे, किले के अंदर ये लोग घिर चुके थे।
यमुना क्रॉस नहीं करनी चाहिए, इनको बताया गया था। इतनी सारी अपना लवा जवा यानी कि सारी औरतें सारे के सारे लेके ये लोग गए थे वहां पे। तो ठंडी के दिनों में डायरेक्ट अटैक मत करो, बहुत सारी चीज़ें राजा सूरजमल ने भी इनको बताई थी। अब ये सारी चीज़ें बताई जाती है कि इनका पानीपत में किसी ने साथ नहीं दिया, जो कि सही, मुझे ऐसा लगता है कि यार समझो, दो बात समझो, कुछ गलतियां हमारी भी हुई, कुछ गलतियां उनकी भी हुई। इतनी सारी है, जब आप औरतें सब बेटे सबको लेके जा रहे हो, उस समय पे बहुत सारी गलतियां हुई। मल्हार राव होळकर पानीपत से वापस आ गए थे क्योंकि उनको ये लग रहा था कि यार पेशवा जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं इस समय पे, ये दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट इवन करेक्ट। क्योंकि इतनी औरतें अगर आप लेके जा रहे हो तो मल्हार राव होळकर के ऊपर, इतना बड़े मल्हार राव होळकर जो बाजीराव के राइट हैंड कहे जाते थे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, उनको औरतें संभालने की रख दिया गया। तो मल्हार राव वहाँ से वापस आ गए और मल्हार राव का स्टेटमेंट है, अगर पानीपत पेशवा जीत जाते तो हमें तो जिंदगी भर इनकी चाकरी करनी पड़ी होती थी। तो जो इज्जत बाजीराव के समय पे इन्हें मिलनी चाहिए थी, इज्जत बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो चुकी थी। कास्टिज्म ने थोड़ा बहुत प्रिवेल कर दिया था वहाँ पे। हम जब हारे, उसके बाद में जब हारे, तो पेशवा में थोड़ा, मतलब मराठाओं में एक डाउनफॉल वहाँ पे दिख रहा है, लेकिन उसके बाद में हमारा राइज है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, अच्छे खासे पैमाने पे हमारा राइज हुआ है। इसके बाद फिर कहानी कहाँ जाती है महाराज, फिर एंड कहाँ जाता है? इसके बाद में देखो, इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में 4 अलग अलग चीजें बनी, जैसे कि नागपुरकर भोसलेस, है ना। अब ऐसे एक नागपुरकर भोसलेस के बारे में भी 2-3 चीजें बाद में मैं क्लियर कर, अगर पूछो तो मैं क्लियर कर दूंगा। नागपुरकर भोसलेस, इंदौर के होळकर्स, सयाजीराव गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा एंड पुणे में पेशवा, गद्दियां बट गई, सब अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। अब इसमें कांड ऐसा हुआ कि इनके आपस में ही झगड़े होना शुरू हो चुके थे। शिंदेज अटैक कर रहे हैं पेशवास पे, पेशवास अटैक कर रहे हैं गायकवाड़ पे, और उसमें भी पेशवा बाजीराव दूसरा, वो तो भाई पूरा अय्याश आदमी था, उसके बारे में कोई अच्छा नहीं लिखता है। उसने ट्रीटी साइन कर ली अंग्रेजों के साथ में। आई थिंक वहीं से शायद सब अच्छा, बात ऐसी नहीं है कि पूरी की पूरी जो आरोप है उस पे जाएंगे, गलतियां सभी की हुई थी वहां पे, चारों की। अगर बट आई थिंक वो ट्रीटी से ही शायद मराठा डाउनफॉल, मेन डाउनफॉल जो है वहीं से शुरू हुआ है, मेन डाउनफॉल वहीं से शुरू हुआ है। लेकिन ट्रीटी साइन करने से पहले आपको 2-3 चीजें और समझनी होगी। आपस में झगड़े शुरू ही क्यों हो रहे हैं आपके? आप शिवाजी महाराज के बंदे हो यार, किन व्यक्तियों ने आप अपने आप को ऊपर रख रहे हो स्वराज्य के ऊपर? स्वराज्य का मतलब क्या था? स्वयं का राज्य, हर व्यक्ति का राज्य। यहाँ पे आप अपने आप को मेन ये दे रहे हो।